हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं ठीक ठाक नहीं हूँ गाइस। मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट से आने के बाद मैं इतनी सारी सब्जियां लेके आई हूँ और यहाँ पे मैंने खुले में रख दिया है इनको। खुले में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ नीचे से थोड़ी सी हवा लगती रहेगी। फिर भी देख लो 1 घंटे में ये शिमला मिर्च पता नहीं कैसा हो गया है। अब कि मैं बिल्कुल फ्रेश लेके आई थी और इतनी गर्मी की वजह से इतनी जल्दी ये ख़राब हो रहे हैं। और मेरे पास जो डलिया थी वो भी नहीं मिल रही। एक ही डलिया मिल रही है, बाकी डलिया मिलती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ सब चली गई हैं। तो मैंने वैसे तो इसको भर के ऐसे रख दिया है। और चलो बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से थोड़ा सा। और आज मैंने अपने बेड पे ना ये वाली पेंटिंग और ये वाला पॉट रखा हुआ है। तो ये सारी पेंटिंग ना मैंने बनाई थी। और तो ये मैंने बनाया था अपने हाथों से। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगती। मेरी फेवरेट है। और ये वाली जो मैंने बनाई थी सेकेंड वाली तो मुझसे अच्छी बनी नहीं थी। हंसी आ रही थी इसको देख के। मतलब इसके लिप्स और इसकी नोज़ जो थी ना, ये बहुत गंदी बनी थी। मैंने इसको राजस्थानी लुक देना चाह रही थी मैं इसको। अब मेरे माइंड में जैसा आता था मैं बनाती रहती थी जब फ्री टाइम होता था। तब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी। तो मेरा कुछ ना कुछ करने का मन करता था। मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। तो मैंने इसको बनाया। तो मेरे जब हस्बैंड इसको देखते थे ना, तो बहुत इस हंस वो मतलब उनको हंसी आती थी कि तुमने ये क्या बना दिया है। उसके लिप्स कितने मोटे मोटे बना दिए हैं और नोज एकदम बेकार सी बनाई है। तो वो हंसने लग जाते थे। तो पता है मैं क्या कहती थी, ये मेरी सौतन है। मैंने बोला, मैंने कहा ये मेरी सौतन है, इसलिए मैंने इसको गंदा बनाया है। और इतनी खूबसूरत बनाती ना तो फिर तुम डेली देखते हो उसको। और ये हमारी सौतन, इसलिए मैंने इसका लिप्स और इसकी नोज़ गंदी बना दी है इसीलिए। तो वो बहुत हंसते थे कि ये सौतन है तुम्हारी। हाँ, तो मैंने कहा हाँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको थोड़ी सी बाबू की बात याद करके हंसी आ गई है ना। तो इसको मैंने बेड पे रख दिया है। तो हमको आप लोगों से कुछ बात करनी थी। बहुत ज़रूरी है गाइस बात करना मेरे लिए। मैं मतलब 2-4 दिनों से मैं कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरी ससुराल में और वो लोग मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या है, कुछ भी मतलब मैं नहीं शेयर कर रही थी। लेकिन उन लोगों की हरकतें ना बंद हो ही नहीं रही हैं। इतना मतलब हद से ज़्यादा मुझे परेशान करके रखा है कि मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। मैं बाद में रो लूँगी, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। और मैं रोऊंगी ही नहीं उन लोगों की हरकतों से, बस ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतनी तकलीफ़ मुझे वो लोग दे रहे हैं जिसका कोई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतनी मतलब उसमें फंसी पड़ी हूँ। आप लोगों से प्लीज़ हेल्प है, मैं हेल्प मांग रही हूँ, मेरी मदद करो आप लोग कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव की ज़रूरत है। आप लोगों से बेटर मुझे कोई अच्छा सुझाव दे ही नहीं सकता है। और ना तो बस मुझे आपको मैं बात बताऊं ना, वो जो मेरे देवर हैं और जो मेरी सास है ना, वो मतलब नाक में मेरे दम करके रखा है। इतना मुझे परेशान टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ आके सुबह आ जाते हैं 10 बजे और शाम को जाते हैं 6-6:30 बजे। देखने में तो तुमको इतने सीधे दिखेंगे कि जैसे उनको कुछ बोलना ही नहीं आता हो। इतनी भले मानुष जैसे बोलते हैं ना, ऐसे हैं। और मार्केट जाती हूँ तो लड़कों को लगा के रखा है मेरे पीछे कि ये कहाँ जा रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, किससे मिल रही हैं। मतलब इतनी घटिया तरीक़ों से लड़कों को लगा के रखा है। मैंने वीडियो पोस्ट की, आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लेना। तो मैंने उसमें बताया है आप लोगों को। तो यहाँ पे ना बात ये है कि मुझसे ये पूरे घर पे कब्जा करके रखा है। सिर्फ मैं रूम में रहती हूँ, किचन में जाती हूँ और बस इतना है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। अभी तक मैं कि तो मुझसे कहा जा रहा है कि बस अभी तक तो तुम किचन में भी जा रही हो और कल से तुम किचन से इस घर से दोनों निकल जाओगी और तुम्हारा सारा सामान है वो भी मैं फेंक दूंगा।
नहीं रखने दूंगा इस घर में, सारा का सारा सामान फेंक दूंगा और तुमको इस घर से निकाल देंगे हम लोग। और बस आज ही आज की तुम मेहमान हो, तो मैं आज की मेहमान हूँ। मुझे कुछ भी होता है ना तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। जो मुझे कुछ भी एक खरोच भी आनी है आएगी, या मेरे साथ में कुछ भी गलत होगा ना, तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं और कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे धमकी मिल रही है। मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद करने का और क्या, और कितना बर्बाद करोगे? मैं तो इससे ज़्यादा तो नहीं बर्बाद कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक मतलब पहले भी मुझे जान की धमकी दी जाती थी। जब मेरे मम्मी पापा आए थे उनको भी बोला गया था कि सब लोग मर के जाओगे। तो इनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, शायद वो मुझे मारना ही चाहते हैं या मेरा घर से सामान निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा बहुत जल्द सामान फेंकने वाला हूँ, घर से निकाल दूंगा तुम और तुम्हारी बेटी को, और इस दोबारा इस घर में तुम आ नहीं पाओगी। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहते हो। तो तुम भी सुन लो कि तुम्हारे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के मेरे इस घर से, मेरे घर से निकालो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है, इतनी जल्दी बदल जाता है। कुछ एक ही साल हुआ है, 1 साल 2 महीने हुए हैं मेरे हस्बैंड को गए हुए। तो मैं आपको बताऊं, जब मेरे हस्बैंड क्लिनिक से घर आते थे तो हम लोग जैसे शाम को चाय पी रहे हैं या रात में लेटे ऐसे बातें किया करते थे। तो वो अपने घर के सबसे बड़े थे, तो एक बड़े होने की जिम्मेदारियां उन पे बहुत सारी थी, जो वो बखूबी निभा भी रहे थे। अपनी एक बहन की उन्होंने शादी भी करी थी, पिछले 3-4 साल हो गए हैं शादी किए हुए। तब मेरी अनिका 3 साल की थी जब अपनी बहन की उन्होंने शादी की थी। तो हाँ, 3 साल हो गया है ऐसे। और सबकी जिम्मेदारी, घर का पूरा खर्चा उठाना, दवाई से लेके, राशन से लेके, सब्जी से लेके, हर एक चीज़ का वो मतलब बराबर खर्चा उठाते थे। मेरे सामने ही अपने भाई को रुपए देते थे कि हाँ शाम को वो घर जाना, सब्जी लेके जाना, नहीं तो वो खुद दे आते थे। नहीं वो जा पाते थे तो उनका छोटा वाला, जो मेरा ये देवर है ना, जो ये इस टाइम पे इसके ऊपर भूत सवार है, वो लेके जाता था। और हर महीने 10,000 7,000 ऐसे ना लिस्ट बना के लेके आना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है रूम में, बहुत ही ज़्यादा। इतना पसीना हो रखा है ना मेरे पूरे शरीर में, पूरा शरीर भीग चुका है पसीने में। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं आपको बता दूं, अभी वो जा रहा है ऐसे गेट ना धड़ाम धड़ाम से बंद करके। तो हाँ, तो 10,000 की, 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की, ऐसे वो लिस्ट बना के लेके आते थे। उसमें सब कुछ लिखा होता था कि मैंने इतनी मिर्च ली, मैंने इतना तेल लिया, मैंने ये लिया, मैंने वो, मतलब पूरा कुल टोटल 10,000 7,000 ऐसे हर महीने का बन के आता था। कभी कभी 12,000 का भी हो जाता था, कभी कभी 10,000 का, कभी कभी 7,000 का, कभी कभी 6,000 का। इससे नीचे वो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो लिस्ट मेरे पास भी आती थी। ये मुझे देते थे कि रख लो, और मुझे देना है, रुपए देने हैं, जो महीने का पूरा खर्चा, अपने वहाँ जो गांव का है घर, वहाँ का इतना खर्चा एक महीने में हुआ है, तो मुझे वो रुपए देने हैं। तो ऐसे करके वो सारा खर्चा उठा रहे थे। तब तुमको बड़ा मज़ा आ रहा था, रुपए लेने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत रुपए लिए, हर चीज़ था। तब तुम्हारे वो भाई थे, हर एक चीज़। आज वो नहीं है इस दुनिया में। 1 साल 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं उनको गए हुए। तुमने तो एक दिन भी मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चा किया है, ना मेरी बेटी के ऊपर खर्चा किया है। और ऊपर से मुझे इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हो कि तुम्हारा सामान फेंक देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो देखते हैं तुम कैसे निकालते हो। और यहाँ तक मेरे मेरे हस्बैंड ये भी कह रहे थे कि
मैं भाई की शादी कर दूं और फिर उसके बाद पहले हम लोग घर ये बनवाना चाह रहे थे अभी बहुत जल्द ही। फिर इन्होंने कहा कि घर थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़े दिन तक रुक जाओ, 1 साल तक। मुझसे बोलने लगे नेहा 1 साल तक रुक जाओ, और 1 साल में कुछ बिगड़ा नहीं जाता है, एक बहन की शादी और कर देता हूँ और उसके बाद घर बनवाएंगे। ऊपर छत पे मतलब बनने वाला था, ऊपर का पोर्शन बन जाता तो मतलब दिक्कत नहीं रहती ये चीज़ें। वो बोल रहे थे बाहर एक दुकान और निकलवा दूंगा, तो उसमें उसमें कोई और भी मतलब काम हो जाएगा। तो ऐसा मतलब वो सोचते रहते थे सभी के बारे में। लेकिन आज उनकी फैमिली के साथ में इतना गलत हो रहा है, वो जहाँ भी कहीं होंगे तो क्या उनका दिल नहीं दुखी होता होगा? बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा, वो भी बहुत रो रहे होंगे कि क्या हो रहा है मेरी फैमिली के साथ में। बस वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे डर है यहाँ पे अपनी, कि मेरे साथ में या मेरी सिस्टर के साथ में या मेरी बच्ची के साथ में कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि ये लोग इंसान नहीं, जानवर से भी बेहतर हैं। जब जब पानी पानी बंद कर सकते हैं, लाइट काट सकते हैं, हम लोगों को पानी के लिए तरसा सकते हैं। और मुझसे मेरी सास बोल के गई थी, देखो अभी तुम कितना और तरसती हो, ये मतलब मुझसे बोल के गई थी। तो वो कुछ भी कर सकती हैं मेरे साथ में। और ये ऐसा बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा सारा सामान निकालूंगा। तो मैं ये चीज़ बोलना चाह रही थी, और बोल रहा था कि देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। तो क्या करने का मतलब क्या है? क्या मुझे वो जान से मार देंगे क्या? जो मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं। और बस इसलिए मैं वीडियो बना रही थी कि कभी भी मेरे साथ में कुछ भी होता है ना, तो इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। मुझे यहाँ पे रहना मुश्किल कर रहे हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ। बहुत मुश्किल है गाइस, मैं जब से आई हूँ बस रुपए पे रुपए खर्चे हो रहे हैं, कहीं से कमाई तो हो नहीं रही है। बस जो भी मैंने जोड़ बटोर के या कुछ भी मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, सारा का सारा खर्चा हो गया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है कि मैं नेक्स्ट डे जाके सब्जी ले आऊँ या कुछ और खर्चा कर लूँ। तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं क्या करूं, और इन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। फिर गाइस मैं इस वीडियो को एंड करूंगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं आगे होता क्या है।